नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। जो DSC-1 का पेपर है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, उसके हम लोग अंतिम चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आज आइडिया ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आप सरकार की बात को माने, आप जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है आप उनकी बात को माने। आपको पुलिस ने कुछ कहा, आपको कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया, आपको संविधान को मानना है, ये तमाम चीज़ों को आपको मानना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर आपको संविधान को क्यों मानना है, आखिर आपको कानून को क्यों मानना है। इसका क्या मॉरल या क्या लॉजिकल ग्राउंड है जिससे आपको संविधान को मानने पर मजबूर किया जाता है, पुलिस के बात को या कानून के बात को मानने पर मजबूर किया जाता है, स्टेट के हर एक बात को मानने पर आपको मजबूर किया जाता है। क्या आपको स्टेट की बातें मान लेनी चाहिए बिना कुछ पूछे, बिना सवाल जवाब किए, या आपको सवाल जवाब भी करना चाहिए, या फिर आपको पूरी तरह से स्टेट की कुछ बात ही नहीं माननी चाहिए। आखिर क्या होना चाहिए, ये आज हम लोग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं 3 बार JRF क्वालिफाइड हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ यूएस में, और PhD स्कॉलर हूँ। अगर आप ई बुक्स खरीदना चाहते हैं सेमेस्टर 1 के लिए, या फिर कोर्सेज खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे पढ़ो तो ऐसे वेबसाइट पर जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ो तो ऐसे का, और हमारे वेबसाइट पर भी जाके वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आपकी ड्यूटी है, हर एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वह गवर्नमेंट के बात को माने, वह टैक्सेस टाइम पर पे करे, वोट देने जाए, अपनी मिलिट्री ड्यूटी को निभाए, ये तमाम चीज़ें। पर दूसरी ये बात है कि आखिर हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन माने ही क्यों, आखिर क्यों होना चाहिए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो इसके दो बड़े बेहतर तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तो ये तर्क दिया जाता है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये तर्क दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आपके राइट टू लाइफ की रक्षा करती है, आपके जीवन की रक्षा करती है। तो क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपकी रक्षा करती है, तो आपका, आपके ऊपर कर्ज है सरकार का। इसीलिए आपको सरकार की बात माननी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि गवर्नमेंट आपको सुरक्षा के साथ साथ आपको अधिकार भी देती है, आपको राइट्स देती है। तो क्योंकि गवर्नमेंट आपको राइट्स दे रही है, तो बदले में वह पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है वो डिमांड कर सकती है, कह सकती है कि क्योंकि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, तो तुम जो है हमारी बातों को मानो, हमारे दिए गए कानूनों को मानो। अगर हम डिटेल में इस चीज़ को देखने की कोशिश करें, तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की 3 कुल मिला की थ्योरी है, और उसमें बहुत सारे थिंकर्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो आपका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का थ्योरी है, उसको हम लोग कहते हैं आपका थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन में कहा जाता है कि आपको सरकार के हर एक बातों को मानना है, जायज बात को, नाजायज बात को, सरकार जो बोले आपको मानना है। एब्सोल्युटली आप उसको सवाल कर ही नहीं सकते। राइट, इसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ फोर्स मेजर। राइट, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली तो ऐसी थ्योरी हो गई जो कि अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन के बारे में बात करती है। दूसरी ऐसी थ्योरी हो गई जो लिमिटेड ऑब्लिगेशन के बारे में बात करती है। कहती है कि आपको सरकार की बात को माननी चाहिए, लेकिन सरकार के सिर्फ जायज बातों को माननी चाहिए। आप सरकार के नाजायज बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ क्रांति भी कर सकते हैं। और तीसरी कुछ ऐसी थ्योरीज हैं, कुछ ऐसे आपके थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि आपको तो सरकार की बात माननी ही नहीं चाहिए, माननी ही नहीं चाहिए। तो मतलब वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के खिलाफ है। तो ये मैं ओपी गौबा का रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला कौन सा थ्योरी हो गया, थ्योरी ऑफ लिमिटेड ऑब्लिगेशन। दूसरा हो गया थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन, और तीसरा हो गया थ्योरी अगेंस्ट जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब एक एक करके चलिए सबको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन। तो इसमें जो सबसे मेन थ्योरी, और यही एकमात्र थ्योरी है, जो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर ये कहता है कि आपको सरकार की बात इसलिए माननी चाहिए, या फिर स्टेट की बात इसलिए माननी चाहिए, राज्य की बात इसलिए माननी चाहिए। राज्य तो आपको पता है ना क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के भाषा में जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, आप लोग थोड़ा भी कॉन्सेप्चुअली उतने क्लियर नहीं होंगे, धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। स्टेट का मतलब बिहार, झारखंड, यूपी में नहीं बता रहा। स्टेट का मतलब यहाँ पे मैं देश से मीन कर रहा हूँ, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये स्टेट है। ओके,
स्टेट की सबसे खास बात क्या होती है? सोवेर्निटी होता है उसके पास। और भी बहुत सारे फीचर होते हैं। स्टेट के पास अपनी टेरिटरी होती है, अपना पॉपुलेशन होता है, उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए एक सरकार होती है, गवर्नमेंट। और उस गवर्नमेंट के पास सोवेर्निटी होती है, संप्रभुत्व होता है उसके पास, संप्रभुता होती है। मतलब उस सरकार से ऊपर कोई नहीं होता। और साथ ही साथ उसको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन भी होता है। मतलब बाकी भी देश उसको कंसिडर करते हैं कि वह एक देश है। अभी हाल ही में एक सोमाली लैंड देश को जो है पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिलने वाला है, राइट? तब जाकर वह स्टेट बनेगा। अभी उसके पास टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकार जो है स्वतंत्र तौर पे काम भी कर पा रही है, लेकिन अभी दुनिया के बाकी देशों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन में जो फोर्स आपकी मेजर की थ्योरी है, फोर्स मेजोर की थ्योरी कहती है कि आपको स्टेट की बात इसलिए माननी चाहिए क्योंकि स्टेट जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत सुपीरियर है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको स्टेट की बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि आप कमजोर हैं। और दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? तो दुनिया में सबसे ताकतवर राज्य है। राज्य से ताकतवर कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको सरकार की बात माननी है, राज्य की बात माननी है। आप नहीं मानेंगे तो आपसे मनवा देगी, आपको पनिश करेगी, डंडे लगाएगी, जेल भेजेगी, पुलिस का इस्तेमाल करेगी। आप कैसे नहीं उसकी बात को मानेंगे? उसके पास बहुत हथकंडे हैं बात मनवाने के लिए, और आपके पास कुछ ताकत है नहीं। तो क्योंकि आप कमजोर हैं और सरकार बहुत मजबूत है, राज्य बहुत मजबूर है, जो है मजबूत है, इसीलिए आपको मजबूरी में उनके बात को मानना पड़ेगा। माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ये कहा जाता है कि ये तो जो डकैत होते हैं, रॉबरर्स होते हैं, उनके सामने सरेंडर करने के जैसा है कि आप बिना अपने मर्जी से, आपके ऊपर शासन चलाया जा रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बात समझ में आया? स्टेट को क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी के तौर पर देखा जाता है, और इंडिविजुअल बहुत कमजोर है। इतने कमजोर कि स्टेट के पावर को आप रोक नहीं सकते। आप देखते भी होंगे कि हमारे भारत में किस प्रकार से कभी कभी कुछ लोगों के साथ गैर कानूनी व्यवहार होते हैं। उनको पुलिस कभी भी थप्पड़ लगा देती है, कभी भी केस कर देती है, जेल में डाल देती है, वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कमजोर है, व्यक्ति कमजोर है। ऐसा पहले थ्योरी का मानना है। तो पहला थ्योरी कहता है तुम इसलिए राज्य की बात मानो, गवर्नमेंट की बात मानो, सभी कानूनों को मानो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। अगर नहीं मानोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। बात समझ में आया? अब यहाँ पे डिवाइन राइट थ्योरी है, ओके। ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन के बारे में। अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन के अंदर में बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन में कहा जाता है कि आपको सरकार को क्वेश्चन नहीं करना, कुछ सवाल नहीं पूछना, सरकार जो कह रही है मानते जाओ, मानते जाओ बस। तो पहली थ्योरी फोर्स मेजर की कहती है कि तुम सब बात इसलिए मानो क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी थ्योरी है, यही अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन के अंदर ही आती है, डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी का ये मानना है कि जो स्टेट है उसको खुद भगवान ने बनाया है। या पहले मेडिएवल एजेस में माना जाता था, डिवाइन राइट थ्योरी ये कहती थी कि जो राजा है, राजा को खुद भगवान ने बनाया है। खुद भगवान ने भेजा आपके ऊपर शासन करने के लिए। मतलब किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और किंग जब रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, तो आप उसकी बात कैसे नहीं मानेंगे? किंग ने जो कानून बोल दिया, जो बता दिया, उसके मुंह से जो वाक्य निकल गए, सेंटेंसेस निकल गए, वही कानून हो गए, और आप उसको जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप राजा की बात नहीं मानेंगे तो ये भगवान के बात नहीं मानने के बराबर हो जाएगा। और आप भगवान की बात नहीं मानेंगे तो फिर पाप लगेगा, आपको पता है ये चीज। और भगवान की आप बात नहीं मानेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, राजा भी आपको बहुत परेशान करेगा। तो दूसरा तो डिवाइन राइट थ्योरी ये कहता है कि लोगों को बिना कुछ सोचे समझे, बिना क्वेश्चन किए सरकार की बात, राज्य की बात मान लेनी चाहिए, किंग की बात, क्योंकि भगवान ने खुद किंग को डिवाइन विल दिया है कि तुम जाकर शासन करो। राइट, ये कुल मिला के बात है। इसमें रोबोट फिल्मर बिलीव किया करते थे। अगर हम थिंकर्स में बात करें, जो जेम्स वन आपके इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके लोगों पर रूल किया करते थे। कहा करते थे कि हमारे बातों को तुम सब मानो क्योंकि मुझे राजा ने भेजा है तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए। बात समझ में आया? यही इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप राजा के टेरेनिकल अथॉरिटी को भी मना करेंगे, अगर वो कुछ गलत कर रहा है उसको भी आप मना करेंगे, तो वो भगवान को मना करने के बराबर हो जाएगा। अब भगवान का दर्द तो आप जानते ही हैं कितना खतरनाक है मानव समाज में। ओके। तीसरा है आपका कंजर्वेटिव व्यू। ये भी आपका इसी के अंदर आता है, अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन के अंदर। तो कंजर्वेटिव व्यू
में आपके मेनली तीन थिंकर्स हैं। एक तो डेविड ह्यूम है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एडमंड बर्ग है, और तीसरा माइकल ऑक्सफोर्ड है। माइकल ऑक्सफोर्ड को नियो कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए देखिए कंजर्वेटिव्स पहले विश्वास क्या करते हैं, मैंने कंजर्वेटिज्म के बारे में आपको पढ़ा रखा है। इस पेपर में आपको DSC-1 में पढ़ना है इसके बारे में, आप उस लेक्चर को भी सर्च करके देख सकते हैं। वो मेरा कोई लाइव क्लास लिया हुआ था नेट के लिए या फिर CUT PG के लिए, मैंने उसी को डाल दिया है, राइट। हमारे पेड कोर्स का बैच है, का क्लास है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से मैंने उसमें समझाया होगा। मैं ऐसे फ्री क्लासेस भी बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो कंजर्वेटिव व्यू में देखिए हम लोग समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले डेविड ह्यूम है। डेविड ह्यूम का मानना है कि कुछ ना होने से कुछ सही, कुछ हो लाइक कुछ ना से कुछ होना बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यही आपका डेविड ह्यूम का कॉन्सेप्ट है। तो डेविड ह्यूम कहता है कि अगर सरकार नहीं रहेगी तो एनार्की हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा हमारे सोसाइटी में। क्योंकि गवर्नमेंट ना होने के कारण डिसऑर्डर हो जाएगा, कानून ना होने के कारण आपका डिसऑर्डर हो जाएगा, इसीलिए आपकी सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इसीलिए आप सभी कानूनों को मानो, अनकंडीशनल मानो। क्योंकि अगर आप एक बार कानूनों को डिफाई करना शुरू कर दिए, अगर आप उसमें कंडीशन लगा लगा कर उनको मानना शुरू कर दिए, तो डिसऑर्डर आएगा जिसमें और आप परेशानी में पड़ जाओगे। तो इसीलिए अपने, हो सकता है कि आप कानूनों को मानोगे, सभी कानूनों को बिना क्वेश्चन किए, तो थोड़े बहुत परेशानी में पड़ोगे। लेकिन कानूनों की अगर अवहेलना करोगे, उनको अनदेखा कर दोगे, उनको डिनाई कर दोगे, डिफाई कर दोगे, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए आपको हर एक कानूनों को मानना चाहिए। ये कुल मिला के डेविड ह्यूम का जो है स्टैंस है, यही कहता है कि एनी गवर्नमेंट इज बेटर देन हैविंग नो गवर्नमेंट एट ऑल। कोई सरकार होना, सरकार ना होने से तो बेहतर ही है। विदाउट अ गवर्नमेंट सोसाइटी वुड फेस क्योस एंड डिसऑर्डर। बिना सरकार के जो है सोसाइटी में क्योस और डिसऑर्डर होगा, जिससे सबकी लाइफ जो है वो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए अगर आप बिना कानूनों के जिएंगे, बिना किसी अथॉरिटी की बात माने जिएंगे, तो आप और समस्या में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे कानूनों को मानना है। ये डेविड ह्यूम का पर्सपेक्टिव है, ये भी कंजर्वेटिव व्यू में आता है। अगला है आपका एडमंड बर्ग का। देखिए एडमंड बर्ग जो है वो ग्रेजुअल चेंज को सपोर्ट करता है, ये इसको फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी एडमंड बर्ग ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरह से डिजास्टर है, इसके बारे में ऐसा इसने बोला। तो एडमंड बर्ग जो है ये कहता है कि ग्रेजुअल चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी में, और इसीलिए आपको कानूनों को मानना चाहिए। इसीलिए आपको कानूनों को मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप कानूनों को नहीं मानेंगे तो उससे रेवोल्यूशन हो सकता है, और रेवोल्यूशन होगा तो सोसाइटी में एक बार में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। और एक बार में जब बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा तो आप उसके साथ अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो सोसाइटी में क्योस और डिसऑर्डर हो जाएगा। इसीलिए आप सभी कानूनों को मानिए। दूसरा इसका बड़ा बेहतर तर्क है, अगर आप देखिएगा तो, मैं तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, फिर भी ये कहता है कि जितने भी लोग कानून बना रहे हैं, जितने भी लोग स्टेट के पार्ट हैं, वो सब बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके पास अपनी बुद्धि है, उनका अपना विजडम है, ज्ञान है। और वो सदियों सदियों से जो है जितनी भी चीज़ें, कानून कैसे बनता है, क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हैं सबको पढ़ कर वो आए हैं। जैसे हमारे IAS IPS हो गए, या फिर हमारे नेता हो गए, राइट। नेता वैसे तो पढ़े लिखे हमारे देश में उतने नहीं हैं, बट फिर भी हाँ, आप बात समझ पा रहे हैं ना। तो क्योंकि आप जो हैं आप ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं, जो वहां सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो वो जो बात कह रहे हैं वो ज्यादा सही होगा ना, उनके कानून ज्यादा सही होंगे। तो आप उनके कानूनों को क्यों नहीं मानेंगे, आप उनको क्यों डिफाई करेंगे, आपको उनको मानना पड़ेगा। बिकॉज दे आर स्मार्टर देन यू, शार्पर देन यू, दैट्स वाई। बात समझ में आया। ये कुल मिला के बात है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडमंड बर्ग कहता है कि आपका जो लोग हैं वहां पे जो कानून बना रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए आपको उनका बात मान लेना चाहिए। अब यहाँ पे माइकल ऑक्सफोर्ड का पर्सपेक्टिव हम समझते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड कहता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो कम्युनिटी के जैसा है, और स्टेट और इंडिविजुअल में फ्रेंडशिप होता है, राइट। तो जब स्टेट और इंडिविजुअल में फ्रेंडशिप होता है, इसका ऐसा मानना है कि स्टेट जो है किसी इंडिविजुअल के लिए बुरा नहीं सोचेगा। ये कहता है कि क्या आपका मित्र आपके बारे में खराब सोचेगा, आपके मित्र आपके बारे में खराब नहीं सोचेंगे, कहा तो ऐसा ही जाता है।
बट कुछ कुछ मित्र खराब भी सोचते हैं, लाइक, तो बच के रहिएगा। हमारे मित्र तो बहुत अच्छे मिले, हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमारे दोस्त सब बहुत अच्छे मिले, जितने भी दोस्त मिले हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। बट हाँ, आजकल दोस्त बेहतर होना वो भी बहुत अपने आप में कमाल की बात है। तो माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक फ्रेंडशिप के जैसा है। आप जैसे अपने फ्रेंड की बात मानते हैं और फ्रेंड हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचता है। आप आपके और फ्रेंड में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना हुआ है कि वो कैसे बात करेगा क्या करेगा, तो एक फ्रेंडशिप के जैसा है, एक कन्वर्सेशन के जैसा है। तो क्योंकि स्टेट आपका दोस्त है, आपके बारे में कभी बुरा नहीं करेगा, तो आप आपस में बातचीत करें और आप उसकी बात को मानते जाएं, आप उसको क्वेश्चन ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू डोंट हैव टू क्वेश्चन दैट। आपको स्टेट को क्वेश्चन नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप अपने दोस्त से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। दोस्त जो बोलता है कि चलो भाई यहाँ चलते हैं, तो आप चले जाते हैं, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है, राइट, कि वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। ओके, तो ये कुल मिला के बात है। तो ये हमने पहला वाला थ्योरी अभी डिस्कस किया, जो है आपका थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन। अब हम लोग थ्योरी ऑफ लिमिटेड ऑब्लिगेशन में जाते हैं। मतलब आपको राज्य की बात तो माननी है, लेकिन अगर राज्य गलत करे तो फिर आपको उसके खिलाफ क्रांति भी कर सकते हैं, आप उसको डिफाई कर सकते हैं। इन लोगों ने बोला कि गलत करे सही करे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, आपको बात माननी पड़ेगी राज्य की। लेकिन अगला वाला जो है ऐसा नहीं है। अगला वाला आपको अगला वाला क्या करें, इसी क्लास में पढ़ा दें, अगले क्लास में, इसको अगले क्लास के लिए रखते हैं, लिमिटेड ऑब्लिगेशन। ओके, तो सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं लिमिटेड ऑब्लिगेशन के साथ और अगेंस्ट ऑब्लिगेशन के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका दिन शुभ हो।